ये जो घटना है ये एक आम घटना नहीं है. It is one of the biggest conspiracy against the Hindus, not only Hindus but their deities also, their saints and sadhus also. मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस देश के अंदर पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा गहरा गई है कि एनसीपी साहब चाहते हैं, एनसीपी गवर्नमेंट जो है उनकी पार्टी चाहती है कि किसी तरह हम जो तबलीग का इशू है उसको डाइवर्ट कर दें. उसको डाइवर्ट करने के लिए एनसीपी ने कांग्रेस और मार्क्सवादी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके और अर्बन नक्सलाइट से इस्लामिक फोर्सेस के साथ मिलकर ये सारा कांड रचा है. अब उत्तराखंड में देख लीजिएगा, एक कांस्टेबल नहीं, एक पुलिस वाले ने 400-500 आदमी के बीच में से मुस्लिम लड़के को कितना सेफली निकाल के ले गए. जी. और ये 10 पुलिस वाले जो कहते हैं कि महाराष्ट्र की पुलिस बहुत स्ट्रांग पुलिस है, बहुत मानी हुई पुलिस है, एक नंबर की पुलिस देश के अंदर है, और चुपचाप खड़ी देख रही है. और तो और बड़ी प्लान्ड वे के अंदर वो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की चौकी थी उसमें से निकाल करके बेचारे 70 वर्षीय जो बुजुर्ग हमारे संत थे उनको भीड़ के हवाले कर दिया. जी. और भीड़ में कौन कौन है? एनसीपी के मेंबर्स वहां पर हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत के, कम्युनिस्ट पार्टी के वहां पर हैं, कांग्रेस के बंदे वहां खड़े हुए हैं. इससे ज्यादा सबूत क्या चाहिए उनको कि ये पूरी प्लान कॉन्स्पिरेसी थी अगेंस्ट द हिंदूज. मुझे तो बड़ी हमारे उद्धव जी के ऊपर जो कहते हैं इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोई जरूरत नहीं है. जो सांप्रदायिक रंग देगा उसके खिलाफ मैं एक्शन लूंगा. जी. अरे कुछ तो शर्म कर ले. तो ये तो बता, जब 16 तारीख की रात को इंसिडेंट हुआ जी, तो 2-3 दिन क्या करता रहा? हाँ, उनको जो है वो क्राइम रिपोर्टिंग करती है. जहां 2 संत महात्माओं का लिंचिंग हो गई है, ये क्यों नहीं तूने 17 तारीख को वहां पर मीडिया को इन्फॉर्म किया? क्यों नहीं ये न्यूज मीडिया में सर्कुलेट हुई? क्यों उसको छुपाया गया है? क्यों नेशनल मीडिया के सामने नहीं आई है? कुछ तो जवाब दे. अरे ये तो बता दे कम से कम. जब 10 वो पुलिस वाले तो नजर आ रहे हैं वीडियो में जी, और पुलिस वाले बिल्कुल सेफली घूम रहे हैं इधर उधर, पुलिस वालों पे एक डंडा नहीं पड़ा. जी. मैंने 5-6 वीडियो देखी है, किसी भी वीडियो के अंदर पुलिस वाले की पिटाई नहीं हुई है. सबसे अंदर से लागे वो बेचारा 70 साल का बुजुर्ग संत महात्मा हमारे जो है पूजनीय, जिनको हमेशा हम लोग आदर की दृष्टि से देखते हैं, उनके आगे नमन करते हैं. और तुम्हारा अनिल देशमुख के साथ में ये उनकी इज्जत करा रहे हैं और उनके जो वो रिप्रेजेंटेटिव आके बकवास करते हैं टीवी चैनल्स के ऊपर कि हमने बड़ा काम किया, 110 हमने आदमी पकड़ लिए जिसमें 9 जुवेनाइल हैं, 101 वो है, इनको 30 तारीख की तुमने वो पुलिस कस्टडी दिलवा दी. अरे यार, उन पुलिस वालों को बताओ, क्या तुमने 302 की हत्या उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च करी है? मैं ये पूछता हूँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, मैं ये पूछ रहा हूँ उद्धव ठाकरे से, मैं पूछता हूँ अनिल देशमुख से, तुमने उस जो 10 पुलिस वाले वहां थे जो चुपचाप खड़े रहे थे, उनके ऊपर हत्या का तुमने क्यों नहीं मुकदमा दायर किया? उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं करी? उनके ऊपर उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया? सस्पेंशन इज नॉट ए पनिशमेंट जी. सस्पेंशन को कहीं पर भी पनिशमेंट नहीं दिखाया गया है. सस्पेंड करने का मतलब आप पूरा शील्ड कर रहे हैं उनको. महाराष्ट्र सरकार ने सीआईडी जांच के लिए कहा है, क्या इससे खुलासा होगा? तो स्टेट गवर्नमेंट बताइए, मैं कभी कहूंगा या मेरा मुलाजिम मेरा साथी कभी कहेगा कि बिंदली चोर है? नहीं, बिल्कुल खुलासा नहीं होगा. आपके सबऑर्डिनेट कभी कह सकते हैं कि आपने कोई गलत काम किया है? सीआईडी को रेफर किया है तो सीआईडी वाला क्या बोलेगा? यही तो बोलेगा, साहब जो किया अनिल देशमुख ने ठीक किया. वी हैव डन मैक्सिमम व्हाट वी कुड डू एट द साइट, एंड व्हाट मैक्सिमम दे हैव डन, they have handed over the custody of the victim to the public accused person.
जी हमने जी जी इस्लाम में तो ये देखा है, अक्यूज इसकी को मांग पुलिस को हैंड ओवर किया जाता है और जी विक्टिम जी इज प्रोटेक्टेड बाय द पुलिस। जो विक्टिम होता है, पुलिस की ड्यूटी होती है विक्टिम को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जी एक्यूज जी को पकड़ने की ड्यूटी होती है। और यहाँ में देख के हैरान हूं, पुलिस वाले बीच में घूम रहे हैं, लोग लाठियां चला रहे हैं, किसी पुलिस वालों ने एक भी लाठी नहीं पकड़ी किसी भी दंगाई की। जी मैं जी जी कैसे मान लूं कि वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे? तो आपका इशारा है कि सीबीआई से जांच होनी चाहिए इसकी? इसकी तो 100% अगर जांच होगी तो ओनली सीबीआई विल डू द इन्वेस्टिगेशन, बिकॉज देयर शुड बी इम्पार्शियल एजेंसी टू इन्वेस्टिगेट सच थिंग्स। हमारे साथ हैं देश के जाने माने वकील एडवोकेट मिथिलेश जी। आज हम बात करेंगे पालघर की घटना पर। महाराष्ट्र में जो एक बड़ी दर्दनाक घटना हुई है, हृदय विदारक, और वहां दो संतों की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। इससे पूरे देश में आक्रोश है, साधुओं में बड़ा आक्रोश है, लेकिन कुछ मीडिया इस पर मौन है, जिसमें कि एनडीटीवी रवीश कुमार है प्रमुखता से, जो हर बात में मॉब लिंचिंग पर खबर दिखाता था, लेकिन इस खबर पे मौन है। तो इस मुद्दे पर आपके क्या विचार हैं कि इस घटना के पीछे कौन लोग हैं, किनकी साजिश है? और वो जो क्षेत्र है, आप उस क्षेत्र से वाकिफ हो तो जरा उस क्षेत्र के बारे में, भौगोलिक स्थिति के बारे में भी बताइए, और इसमें क्या होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने 100 के ऊपर लोगों को पकड़ा है, इसमें कैसे सिद्ध होगा, जबकि कोई गवाह नहीं है वीडियो के अलावा, कि किसने ये हत्या की है? इन सब मुद्दों पे आप हमें विस्तार से बताइए। सबसे पहले तो मैं उस दिवंगत आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं मैं, और उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं कि हम 130 करोड़ आदमी जो हैं हिंदुस्तानी, उनकी रक्षा नहीं कर सके। और हमें जी बड़ा अफसोस है इस घटना के ऊपर कि एक ऐसी सरकार, ठाकरे ग्रुप की, जो हिंदुत्व के लिए हमेशा लड़ती आई है, अब उनके जो बेटे हैं उन्होंने ऐसा स्वार्थ में आकर के ऐसा कुकर्त्य कर दिया कि हिंदुस्तान का हर आदमी उनको, कि वो उनकी गवर्नमेंट ने एनसीपी के साथ हाथ मिलाकर के एक और जघन्य अपराध किया है। और उस होम मिनिस्टर ने एक बिल्कुल सुनियोजित ढंग से एक हिंदुओं के खिलाफ साजिश जो है वो शुरू कर दी है। ये जो घटना है ये एक आम घटना नहीं है। It is one of the biggest conspiracy against the Hindus, not only Hindus but their deities also, their saints and sadhus also. मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस देश के अंदर पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा गहरा गई है कि एनसीपी साहब चाहते, एनसीपी गवर्नमेंट जो है उनकी पार्टी ये चाहती है कि किसी तरह हम जो तबलीग का इशू है उसको डाइवर्ट कर दें। उसको डाइवर्ट करने के लिए एनसीपी ने कांग्रेस और मार्क्सवादी जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके और अर्बन नक्सलाइट से इस्लामिक फोर्सेस के साथ मिलकर ये सारा कांड रचा है। अब उत्तराखंड में देख लीजिएगा, एक कांस्टेबल नहीं, एक पुलिस वाले ने 400-500 आदमी के बीच में से मुस्लिम लड़के को कितना सेफली निकाल के ले गए। जी और ये 10 पुलिस वाले जो कहते हैं कि महाराष्ट्र की पुलिस बहुत स्ट्रांग पुलिस है, बहुत मानी हुई पुलिस है, एक नंबर की पुलिस देश के अंदर है, और चुपचाप खड़ी देख रही है। और तो और बड़ी प्लान्ड वे के अंदर वो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की चौकी थी उसमें से निकाल करके बेचारे 70 वर्षीय जो बुजुर्ग हमारे संत थे उनको भीड़ के हवाले कर दिया। जी और भीड़ में कौन कौन है? एनसीपी के मेंबर्स वहां पर हैं, डिस्ट्रिक्ट पंचायत के, कम्युनिस्ट पार्टी के वहां पर हैं, कांग्रेस के बंदे वहां खड़े हुए हैं। इससे ज्यादा सबूत क्या चाहिए उनको कि ये पूरी प्लान कॉन्स्पिरेसी थी अगेंस्ट द हिंदूज। कांग्रेस का इतिहास कौन नहीं जानता? 1966 में हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थी, जिसने बड़े फ्रॉडुलेंट तरीके से संविधान के अंदर 42वीं अमेंडमेंट लेके आई थी,
और वर्ड सेकुलर बैकडोर से डाल दिया था, ठीक उसी तरह से जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू ने 35A को बिल्कुल बैकग्राउंड से आकर के बैकडोर से डाला था संविधान के अंदर, उसी तरह से वो किया। उसने क्या किया था? उसने जनाब JNK की पुलिस मंगाई, आर्मी मंगवाई, और मंगवा करके जो हमारे बेचारे निहत्ते साधु संत क्या मांगने गए थे, गो हत्या के को रोकने के लिए सरकार से रिक्वेस्ट करने गए थे कि आप ये गो हत्या को इस देश से खत्म करिए, इसे हम माता मानते हैं, ये हमारा धार्मिक सिंबल है, हम नहीं चाहते इसकी हत्या हो, आप इसके ऊपर कानून लाइए। उनका कोई इरादा दंगे करने का नहीं था, कोई उनकी खिलाफत नहीं थी, और बल्कि यही जो इंदिरा गांधी थी उनसे आशीर्वाद लेके आई थी और कमिटमेंट करके आए थे कि हम गो हत्या के ऊपर कानून लाएंगे। और जब वो रिप्रेजेंटेशन देने गए पार्लियामेंट के, पार्लियामेंट लगी हुई है, पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, उसके बाद भी देख लो कांग्रेस का हाल, किस तरह से उसके ऊपर डंडे बरसाए, गोलियां बरसाई, और जितने लोग सैकड़ों की तादाद में बेचारों को मारा, और मार के उनकी जितनी भी लाशें थी वो मिलिट्री ट्रक में डाल करके रातों रात वहां से गायब कर दी, और एक ऑफिशियल उन्होंने निकाल दिया कि इस घटना में 5-6 साधु संत हलाक हुए। ये कांग्रेस इतिहास है। मैं तो देख के हैरान था, और मिस्टर सावंत जो है वो सेक्रेटरी हैं महाराष्ट्र कांग्रेस के, वो ये कहते हैं कि बीजेपी की साजिश है। बीजेपी हमारे साधु संतों को मारने लग गई है महाराष्ट्र के अंदर। अगर बीजेपी मार रही तो साधु संत की रक्षा करने के लिए एनसीपी क्यों नहीं आगे आई, कांग्रेस क्यों नहीं आगे आई, और शिवसेना क्यों नहीं आगे आई? क्या उन्होंने चूड़ियां पहन रखी थी? इतना बड़ा उन्होंने षड्यंत्र रचा है हिंदुओं के खिलाफ। उस बात को छुपाने के लिए वो एक डर्टी पॉलिटिक्स खेल रही है हमारे देश के अंदर। लानत है इस सरकार को। ये तो वही हाल जैसे कि केजरीवाल का दिल्ली में है, पहले तो फ्री बीज दे करके हिंदुओं को खुश करके हनुमान मंदिर में जाके दर्शन कर करके, जैसे राहुल गांधी जी जनेऊ पहन लेते हैं ऊपर शर्ट के और कहते देखो जी मैं तो जो है ना हिंदू हूं, प्योर हिंदू हूं, मैंने ये जनेऊ डाल रखा है। ये जनेऊधारी हिंदू तो बोला ही नहीं इन साधुओं की हत्या पे। केजरीवाल ने पावर में आने के बाद क्या किया? आते ही उसने क्या किया? मौलवी की तनख्वाह बढ़ा दी, शाहीन बाग को फुल्ली प्रोटेक्ट किया, और अब तबलीग जमात को प्रोटेक्ट कर रहा है। एक FIR भी झूठी लिखवा रहा है। वो कहते हैं फ्रॉम वन सोर्स, उसमें इतनी कहने की हिम्मत नहीं है कि इट इज बिकॉज ऑफ तबलीग जमात। ये जो केजरीवाल गवर्नमेंट है, ये जो एनसीपी है, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है, ये इतने हताश हो चुके हैं कि मैं खुद देख के हैरान कि इनका पर्पस क्या है इस समय। आर दे इन द गवर्नमेंट टू सर्व द पब्लिक? आर दे इन द गवर्नमेंट टू क्रश द मेजॉरिटी ऑफ द हिंदूज? जी जी जी। जिस तरह से पुलिस अफसरों ने चौकी से बाहर ला करके उनको और उस भीड़ के हवाले कर दिया, वो भीड़ में कौन है जो पूरे के पूरे कम्युनिस्ट पार्टी के इन्फ्लुएंस में हैं? और पुलिस जो कम्युनिस्ट पार्टी सबको मालूम है वो तो हमेशा हमारे हिंदुओं के ऊपर, हिंदुओं के देवी देवताओं के ऊपर इतनी नफरत की दृष्टि से देखती और नफरत फैलाती है कि पूछिए मत। ये पूरा का पूरा गैंग है। ये जो इंसिडेंट हुआ, इट इज नॉट ए ऑर्डिनरी इंसिडेंट। इस देश के अंदर बेचारा एक सन्यासी जिसकी कोई फैमिली नहीं है, कोई बच्चे नहीं पैदा कर रहा है, वो कोई पॉपुलेशन नहीं बढ़ा रहा है, और बेचारे जागेश्वरी मंदिर जो हनुमान का मंदिर है जागेश्वरी बॉम्बे के अंदर, वहां बेचारे मंदिर में थे दोनों के दोनों। एक की उम्र 70 साल की थी, कल्प वृक्ष महाराज की। दूसरे सुशील जी थे, उनकी 35 साल की उम्र थी। वो अपने गुरु के निधन के ऊपर जा रहे थे
मैं पूछता हूं यही होम मिनिस्टर से, अनिल देशमुख से, जब वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम से वो वधावन ग्रुप जो कि ईडीए के मुजरिम हैं और इनका फर्ज था कि उसके वे रिपोर्ट बताए उनको, और जो कोरोना जी का बहाना लेकर के ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे, जिन्होंने देश को लूटा, बैंकों के पैसों को लूटा, जी जी उनको एंटरटेनमेंट के लिए महाबलीपुरम ला रहे हैं ताकि वो ऐश आराम से जिंदगी जिए, उनके लिए परमिशन दी जा रही है। इसी अनिल देशमुख के होते हुए बांद्रा स्टेशन के जो मेट्रो का स्टेशन वहां पे, उसके साथ में बहुत बड़ी मस्जिद है, उसके सामने हजारों बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, और वो विनय दुबे जो कि अनिल देशमुख का खास आदमी था और एनसीपी के टिकट के ऊपर इलेक्शन लड़ चुका था गांव से अपने, ये हाल एनसीपी का वहां पर है। ये वही एनसीपी है जो कहती थी प्राइम मिनिस्टर से, साहब तबलीग का जमात का नाम आप ओपनली मत लीजिए, इससे मुसलमानों में रोष पैदा हो रहा है। पर जो फैक्ट सामने आ रहे हैं, मोर देन 50% इंसिडेंट्स ऑफ कोरोना इज ओनली बिकॉज ऑफ तबलीग जमात। तमिलनाडु में 90% अबव, यूपी के 68% एंड अबव, दिल्ली में देख लीजिएगा आप क्या हाल है। इवन इन महाराष्ट्र आल्सो, सी हाउ मेनी ऑफ देम दे आर बिकॉज ऑफ तबलीग। तो ये हमारी जो महा अगाड़ी जो सरकार बनी है, वो कहती ना भैया ना, हमें हिंदू तो गए कूड़े में। हमारे प्रिय कौन है? शरद पवार जी, और शरद पवार जी जो चाहेंगे वो हम चाहेंगे। शरद पवार चाहते हैं कि उनको प्रोटेक्ट कर दो, मैं खिलाफ नहीं हूं, परंतु जब वो गलती करे, व्हाई दे आर नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, व्हाई दे आर नॉट कॉट, व्हाई दे आर नॉट पनिश्ड, व्हाई दे आर नॉट बुक्ड। This shows the mentality of the NCP over there. I have shown you the mentality of the Congress. I have shown you the mentality of the NCP. You also know what the Jai Meme has done in Bhima, Goregaon, and what the Communist Party is doing in Kerala. वहां देखिए जो इन्होंने रथ यात्रा लगाई लिंगायत संप्रदाय की, why it was allowed। आप इनका पूरा बैकग्राउंड देखिएगा। They are in government just to do corruption, fleece the public. They are never there for service. They are there to complete their vested interest, to serve their own ends। और मुझे तो देख के है कि हमारे बाबा साहब जो थे, ठाकरे जी थे, हर आदमी उनके आगे नतमस्तक होता था। उनकी ऐसी औलाद कैसे पैदा होगी जो हमेशा एक मतलब लाल रंग का ध्वज लेकर के, हिंदू पताका लेकर लड़ते थे, कहते थे हम हिंदूवादी हैं, हिंदूवादी हैं। और अब होते हुए उनके हिंदुओं के साथ ये हाल हो रहा है। और मुझे तो बड़ी शर्म आ रही उद्धव जी के ऊपर, जो कहते हैं इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोई जरूरत नहीं है। जो सांप्रदायिक रंग देगा उसके खिलाफ मैं एक्शन लूंगा। अरे कुछ तो शर्म कर ले। तो ये तो बता, जब 16 तारीख की रात को इंसिडेंट हुआ, तो 2-3 दिन क्या करता रहा? उनको जो है वो क्राइम रिपोर्टिंग करती है, जहां 2 संत महात्माओं का लिंचिंग हो गई है। ये क्यों नहीं तूने 17 तारीख को वहां पर मीडिया को इन्फॉर्म किया? क्यों नहीं ये न्यूज मीडिया में सर्कुलेट हुई? क्यों उसको छुपाया गया है? क्यों नेशनल मीडिया के सामने नहीं आई है? कुछ तो जवाब दे। अरे ये तो बता दे कम से कम, जब 10 वो पुलिस वाले तो नजर आ रहे हैं वीडियो में।
और पुलिस वाले बिल्कुल सेफली घूम रहे हैं इधर उधर, पुलिस वालों पे एक डंडा नहीं पड़ा। जी 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 मैंने 5-6 वीडियो देखी है, किसी भी वीडियो के अंदर पुलिस वाले की पिटाई नहीं हुई है। सबसे अंदर से लागे वो बेचारा 70 साल का बुजुर्ग संत महात्मा हमारे जो है पूजनीय, जिनको हमेशा हम लोग आदर की दृष्टि से देखते हैं, उनके आगे नमन करते हैं, और तुम्हारा अनिल देशमुख के साथ में ये उनकी इज्जत करा रहे हैं, और उनके जो वो रिप्रेजेंटेटिव आके बकवास करते हैं टीवी चैनल्स के ऊपर कि हमने बड़ा काम किया, 110 हमने आदमी पकड़ लिए जिसमें 9 जुवेनाइल हैं, 101 वो है, इनको 30 तारीख की तुमने वो पुलिस कस्टडी दिलवा दी। अरे यार, उन पुलिस वालों को बताओ, क्या तुमने 302 की हत्या उसके ऊपर FIR लॉन्च करी है? मैं ये पूछता हूँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, मैं ये पूछ रहा हूँ उदय से ठाकरे से, मैं पूछता हूँ अनिल देशमुख से, तुमने उस जो 10 पुलिस वाले वहां थे जो चुपचाप खड़े रहे थे, उनके ऊपर हत्या का तुमने क्यों नहीं मुकदमा दायर किया? उनके ऊपर FIR क्यों नहीं करी? उनके ऊपर उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया? सस्पेंशन इज नॉट ए पनिशमेंट। जी, सस्पेंशन को कहीं पर भी पनिशमेंट नहीं दिखाया गया है। सस्पेंड करने का मतलब आप पूरा शील्ड कर रहे हैं उनको। महाराष्ट्र सरकार ने CID जांच के लिए कहा है, क्या इससे खुलासा होगा? तो स्टेट गवर्नमेंट बताइए, मैं कभी कहूंगा या मेरा मुलाजिम मेरा साथी कभी कहेगा कि विमलेश चोर है? नहीं, बिल्कुल खुलासा नहीं होगा। आपके सबऑर्डिनेट कभी कह सकते हैं कि आपने कोई गलत काम किया है? CID को रेफर किया है तो CID वाला क्या बोलेगा? यही तो बोलेगा, साहब जो किया अनिल देशमुख ने ठीक किया, we have done maximum what we could do at the site, and what maximum they have done, they have handed over the custody of the victim to the public accused person. जी जी लान में तो ये देखा है, अक्यूज को पुलिस को हैंड ओवर किया जाता है और विक्टिम इज प्रोटेक्टेड बाय द पुलिस। जो विक्टिम होता है, पुलिस की ड्यूटी होती है विक्टिम को प्रोटेक्ट करने के लिए, और एक्यूज को पकड़ने की ड्यूटी होती है। और यहाँ मैं देख के हैरान हूँ, पुलिस वाले बीच में घूम रहे हैं, लोग लाठियां चला रहे हैं, किसी पुलिस वालों ने एक भी लाठी नहीं पकड़ी किसी भी दंगाई की। मैं कैसे मान लूं कि वो उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे? तो आपका इशारा है कि CBI से जांच होनी चाहिए इसकी तो 100% अगर जांच होगी तो ओनली CBI will do the investigation, because there should be impartial agency to investigate such things. A state agency will not be able to do anything. जो मैंने आपको इंसिडेंट पता है, prima facie it shows that there is a complete 100% involvement of the NCP in this case, along with CPM and the Congress party there. जी सर, जी सर। And they are trying to shave their face by involving BJP की। सब BJP का वहां पे पंचायत का सरपंच है, ये उसी करामात है। अगर उसकी करामात होती तो मुझे बताइए, NCP के मेंबर, कम्युनिस्ट के पार्टी के मेंबर साइड पर क्या कर रहे थे? वो क्यों खड़े हुए थे? अगर आप वहां के जो है DM की रिपोर्ट देखें और SP की रिपोर्ट देखें, SP ने क्या बोला वहां पर? SP ने क्लियर कट बोला है कि विद इन मिनट्स hundreds of the people gathered। यहाँ लॉकडाउन हो रखा है, रात को 10 बजे का टाइम है, नेशनल हाईवे की, वो भी लाइक ए नेशनल हाईवे, दो इट इज नॉट ऑफिशियली अनाउंस लाइक हाईवे, परंतु जैसे हमारे होता है जहां से हम करनाल जा रहे हैं तो एक रास्ता पानी बाईपास होता है, करनाल के अंदर से निकल के जाता है, तो इसी तरह से ये कि उन्होंने नेशनल हाईवे से ना जाकर के वो अपने गलियों में से निकल गए। और मैं एक चीज और कहता हूं आपको, अरे जब 2 आदमी जा रहे हैं, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, एक स्कॉर्पियो गाड़ी है उनकी, इको स्पोर्ट्स गाड़ी जो लेके जा रहे थे, बड़ी लंबी गाड़ी होती, एक ड्राइवर, 2 आदमी है, डिस्टेंस उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है, अपने गुरु की अंत्येष्टि के लिए जा रहे हैं वो। अगर उनको परमिशन दे दे तो यह हादसा होता ही नहीं बिल्कुल भी। जी जी, जब वो
पूरी फैमिली वधावन फैमिली को परमिशन दे करके एक जगह दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, जस्ट दे वांट टू एंजॉय द फैमिली। अनिल दुबे को वो दे सकते हैं डायरेक्ट परमिशन, ठीक है तुम यहाँ पे हजारों आदमी इकट्ठे कर लो, जब तुम्हारे ऑलरेडी पलगाम के जो पालघर के अंदर वहां पे सैकड़ों आदमी इकट्ठे हो रहे हैं, क्या तुम 2 आदमी को परमिशन नहीं देते हो? बड़ा जेन्युइन केस है। दैट शोज द एंटी हिंदू मेंटेलिटी ऑफ दिस महाराष्ट्र गवर्नमेंट। जी जी जी, ये वो शिवसेना नहीं रही है। जी, और उसकी जो लाशें थी तीनों की, उन लाशों की कितनी बेकदरी हुई है। हाँ जी, हाँ जी, उनको बोरियों में लपेट के रखा गया। महाराष्ट्र गवर्नमेंट में उनको इतनी नॉलेज नहीं है, इतनी उनको अकल नहीं है, इतनी सेंस नहीं है कि एक लाश की कीमत होती है, उनका एक रेस्पेक्ट होता है। हमारे सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं लाइट जो फंडामेंटल राइट टू लाइफ है, दैट डज नॉट एक्सपायर विद द लाइफ बट इट कंटिन्यूज अनलेस अंटिल द कॉर्प्स इज क्रिमिनेटेड। वहां भी उनको कहा गया कि लाश को बड़ी इज्जत मान सम्मान के साथ क्रिमिनेट करना होता है। और किस बेकदरी से उन्होंने लाश की बेकदरी करी है। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि अगर पूरी की पूरी महाराष्ट्र भी खड़े होकर के मौन धारण करके इनसे माफी मांगे, इनकी दिव्य जो आत्मा है, जो मरी हुई आत्मा, उनसे माफी मांगे, उनको होमेज दे, ये इनका पहला कर्तव्य था कि साहब वी हैव डन ए वंडरफुल जॉब, हमने 48 घंटे के अंदर 110 आदमी पकड़ लिए। ये तो ड्रामा है। और दूसरी बात बड़ी हैरानगी की बात हो रही है, मैं एक गाड़ी चला के ले जा रहा हूं तो कम से कम 60 की स्पीड से तो कम इको स्टार गाड़ी नहीं, इको स्पोर्ट्स गाड़ी नहीं चलती। मुझे पता है, मेरे पास भी आर्टिस्ट गाड़ी है, मैं चलाता हूँ 70-80 की एवरेज होती है, रात का टाइम में इतनी एवरेज तो होती। उस गाड़ी को रोक करके, उसको लूट मार करके, उसके बंदों को बाहर करके, उनको पता लग गया भैया इस गाड़ी के अंदर जो बंदे हैं वो चोर हैं। अरे किस बेस पे इन्होंने अफवाह उड़ाई कि देवर थीफ। और तो मुझे बड़ी शर्म आ रही जो वायर प्रिंट मीडिया इनका है, जिनके वरदराजन के ऊपर यूपी में एफआईआर भी हो चुकी है योगी जी के खिलाफ बोलने पर, झूठी खबरें फैलाने पर। वो ये कहता है दी विक्टिम्स वर नॉट हिंदूज, मॉब लिंचिंग हुई है, हिंदुओं ने की है। और यहाँ इनको ये कहते हुए शर्म आ रही है वायर वालों को कि साहब ये हिंदू के साधु संत थे जिनको उन्होंने, कम्युनिस्टों ने जिनको पूरी सपोर्ट किसकी थी, कांग्रेस की थी और एनसीपी की थी। एक चीज और बता रहा हूं आपको, उसमें एक वीडियो है 45 सेकंड की, अगर आप वो वीडियो देखो उसके 42 सेकंड के ऊपर क्लियर कट बोला है श्वेत कौन है। जब भी तो कह रहा हूं ये पहले देख रहा था, एक वीडियो आई जिसमें 4-5 बिल्कुल बाई फेस उनकी आवाज और उल्टा ऐसे अपने आदमियों को छुपा रहे हैं, कम्युनिस्टों को आगे ला करके और नक्सलाइट को आगे ला के उनसे टाई अप करके, कांग्रेस टाई अप करके हिंदुओं को नरसंहार करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके हिंदुओं को बदनाम कर रहे हैं, उनके हिंदू के देवी देवताओं को बदनाम कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट हेटेड फैला रहे हैं। तो जब तक कि हमारे के अंदर कन्वर्जन का ऊपर कोई लॉ नहीं आएगा, ऑपरेशन पॉलिसी पर कोई डिसीजन नहीं होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आएगा, इस देश का कोई हल नहीं निकल सकता। बल्कि वो कहते द ओनली कंट्री फॉर हिंदू एंड दे हैव गॉट 58 कंट्रीज ऑफ देयर ओन, क्रिश्चियंस हैव गॉट सो मेनी कंट्रीज, कम्युनिस्ट आल्सो हैव सो मेनी कंट्रीज, they can go and live anywhere in any country, and they say that they are intolerant, we are intolerant, it's very difficult for them to live in this country. Rather we say that it's very difficult for us to live in this country. 26 जहांगीरपुरी के अंदर एक वायरल का केस आया था कोरोना वायरस का, एक ही फैमिली के 26 आदमी कोरोना वायरस से ग्रसित थे। मतलब they have got the liberty to produce 26 children in single family. जी। अगर हमारे यहाँ 3 बच्चे हो जाए तो हमारा मजाक उड़ाते हैं। भाई our government does not revisit this constitution of India. जिस समय मोदी जी आए थे उस समय कहा था कि हम संविधान की पूरी दोबारा इसको एनालाइज करेंगे, इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, इसको पूरा रिव्यू करने की कोशिश करेंगे।
दिस इज द ग्रेटेस्ट डिमांड ऑफ द डे कि हमारे संविधान का पूरा पूरा, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, अभी देखिए उन्होंने फैसला कुछ लिया था, 1 साल के अंदर रिविजिट कर दिया। तो इस संविधान तो 75 साल हो रहे बने हुए, इसको रिविजिट क्यों नहीं करते आप? वाई यू आर एवरी टाइम अमेंडिंग? रिविजिट करेंगे तो लोग कहेंगे बाबा साहब पे हमला कर रहे हैं बीजेपी वाले, बाबा साहब को बनाया हुआ संविधान बदल अगर मान लेंगे ना तो हमारा देश स्वर्ण युग में चला जाएगा। बाबा साहब ने कहा था विश्वास मत करिए, वो कभी सच नहीं बोलते, वो बोलते कुछ है करते कुछ है। दोबारा बात करेंगे। उनकी जो औलाद है, उन्हीं की जो औलाद इस समय जो है ना जय भीम के नारे लगा रही हैं। ये अपना इतिहास तो पढ़ लें, बाबा जी क्या कहकर गए थे। और मैं कह रहा हूँ इस समय फिलहाल उस मुद्दे पे नहीं जाते हैं, उसको बाद में देखेंगे। न्यूज है